तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग भी मंत्री साहब को देखे ना है। हम चाहते हैं कि इस मौजू पे मंत्री साहब आकर के जो भी है देखभाल करके, सपना है अभी सपना है बिल्कुल। हाँ। मंत्री साहब खुद देखेंगे, हम उनका गांव भी यही है, डिस्ट्रिक्ट भी यही है, सब कुछ है और हम उनका वोटर भी हैं, हम लोग सपोर्ट भी करते हैं। हाँ। तो हम मीडिया के जरिए से आप लोग को कहना चाहते हैं कि आप लोग एक बार आवाज उठाइए। तक सही माने में ये लोग जो बोले हमारे भाई लोग, सही बात है कि इस पुल को कभी झांकने के लिए नहीं आया। हादसे का इंतजार हो रहा है, किसी वक्त भी धंस जाएगा और कितना आदमी मरेगा। जिस तरह की उदा पुल हुआ था और उस तरह का अगर हुआ तो ऐसा मंत्री लेकर के हम क्या करेंगे, क्या फायदा ऐसा मंत्री रख करके। इससे बढ़िया है इस बार जो है वोट उसके नाम पर दिया जाएगा जो इसका काम करेगा, ना कि शाहनवाज का चेहरा देखकर या उसका रोब दाब देख करके हम लोग वोट देते हैं। बहुत परेशानी बर्बाद भाई थे किरण करते आदमी यहाँ ना बाना बस से कोई साधन नहीं था देखो कि जो हुआ खत्म किरण कर वो पुल देना पड़ेगा हाँ पुल देना नहीं पड़ेगा तो क्या कैसे को पार हुएगा। मांग भी है कि जो एक्स एमपी थे वो फिर दोबारा से पावर में आए ताकि जो है जो भी परेशानी जो भी दिक्कत है आगे के लिए जो है इस तरीके का परेशानी हम लोग न उठा पाए। ये पुल अचानक से धंसा है और ये बताया जा रहा है बनने के बिल्कुल नया ही लग रहा है। मेरी नज़र में तो ये नया है, 2016 का पुल है, अचानक ये धंसता है, क्या वजह हो सकती है आपकी नज़र में? अब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हम आउट ऑफ कंट्री सऊदी अरब में रहते हैं जी। अभी रहने वाले कहाँ के हैं? हम यही गाँव के हैं। तो गाँव ही अपना घर है? जी जी बिल्कुल। बताएं आप। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग भी मंत्री साहब को देखे ना है। हम चाहते हैं कि इस मौजू पे मंत्री साहब आकर के जो भी है देखभाल करके, सपना है अभी सपना है बिल्कुल। सपना क्या मंत्री से मिलने का भी सपना है और कोशिश भी करते हैं आए, कोई नजर नहीं आया यहाँ पे, पब्लिक कोई जानता नहीं है। मैं आपको मौका बस इलेक्शन के टाइम में आते हैं, वो बोल करके चले जाते हैं कि हम यहाँ पे कॉलेज करेंगे या कुछ बनाएंगे, यानी बस लेक्चर देकर चले जाते हैं। लेकिन जमीन के अंदर में जो काम है आप देख सकते हैं, दिखाइए पुल। मंत्री साहब खुद देखेंगे, हम उनका गांव भी यही है, डिस्ट्रिक्ट भी यही है, सब कुछ है और हम उनका वोटर भी हैं, हम लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो हम मीडिया के जरिए से आप लोग को कहना चाहते हैं कि आप लोग एक बार आवाज उठाइए। क्या अभी बाढ़ का वक्त होने ही वाला है अब, तो अब क्या करना चाहते हैं आप लोग? अब यही है कि इसको रिपेयर किया जाए और पब्लिक को ताकि खुशी महसूस हो जाए या नया बनाया जाए। जो पिलर को चेंज करना होगा तभी कुछ होगा। अब चेंज करने के बाद ही अच्छा होगा क्योंकि इसमें काफी मनी लॉस करेगा, उसके बाद ही अच्छा काम होगा। बिल्कुल। हम यही कहना चाहते हैं आपदा प्रबंधन मंत्री से कि आज नहीं कल अगर ये धंसता है, जिस तरह के उदा का पुल धंसा था और अगर यहाँ पर कुछ लोग इसके अंदर दब जाते हैं, मर जाते हैं, तो इसका जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगा? यहाँ के मंत्री के ऊपर जाता है। इसलिए कि उसको अपना वोट दे करके हम लोग जो मंत्री बनाए थे, इसी वजह से नहीं कि हमारी तकलीफ को देखे। लेकिन ये आज तक सही माने में ये लोग जो बोले हमारे भाई लोग, सही बात है कि इस पुल को कभी झांकने के लिए नहीं आया। हादसे का इंतजार हो रहा है जी, हादसे का इंतजार हो रहा है, किसी वक्त भी धंस जाएगा और कितना आदमी मरेगा। जिस तरह की उदा पुल हुआ था और उस तरह का अगर हुआ तो ऐसा मंत्री लेकर के हम क्या करेंगे, क्या फायदा ऐसा मंत्री रख करके। इससे बढ़िया है इस बार जो है वोट उसके नाम पर दिया जाएगा जो इसका काम करेगा, ना कि शाहनवाज का चेहरा देखकर या उसका रोब दाब देख करके हम लोग वोट देते हैं। उसको अच्छा करना चाहिए यहाँ पर और आना चाहिए, फील्ड में देखना चाहिए। कभी कुछ नहीं देखता है प्रदीप सिंह के बारे में कुछ नहीं देखता। अब प्रदीप सिंह तो जीत करके यहाँ से गया, जो आज तक झांकने के लिए नहीं आया कि अब मैं कौन हूँ। बस वो तोड़ मरोड़ इसमें पीसी लगा देगा, यही सब काम करने का काम करता है ये एमपी हमारा। तो इस काम को मद्देनजर रखते हुए इसको दोबारा जो नया पुल का निर्माण होना चाहिए। ये इसलिए कि ये कब धंसेगा, अब पानी आया हुआ है, अगर ज़्यादा होगा, अगर धंस गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार के ऊपर जाती है या यहाँ का मंत्री जो था इस पर भरोसा करके इसको वोट दिया गया था इसी वजह से कि हमारे देख रेख अच्छी हो। लेकिन कभी कुछ नहीं किया, ना एमपी ना एमएलए, कोई नहीं है, कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव होने वाला 2024, उससे पहले कैसा लग रहा है आपको? लोकसभा में तो ये प्रदीप सिंह यहाँ से चले जाए तो हम लोग को खुशी होगा, इसलिए कि कभी जीतने के बाद आज तक झांका ही नहीं। शाहनवाज तो आता है, शाहनवाज किसी कदर आता है और कभी भेंट करके जाता है। ये हर जगह नहीं जा सकता है, सभी को खुश नहीं कर, लेकिन एक बार तो जरूर आना चाहिए कि भाई कहाँ पर दिक्कत है उसको देखना चाहिए। कभी नहीं देखा प्रदीप सिंह, ये सच्चाई है जी। अच्छा, उद्घाटन कौन किया था इस पुल का? उद्घाटन तस्लीम
तस्लीम साहब किए थे। और उसका जो सपना था हिमाचल गांधी जो वो बने थे, उसका ये सपना था कि खाता हाट में जो लोग घंटों खड़ा रहते हैं उसको वो 1 मिनट में लोगों को पास करने का काम किए थे। लेकिन अचानक उसका देहांत होने के कारण वो बेचारा और कुछ कर नहीं पाए, ना उसका बेटा अभी तक कर पाया। और सरफराज आलम जो करने के लायक था वो बेचारे को हराने का काम किया। यहाँ का पब्लिक आज झेलना पड़ रहा है सारे लोग को। नहीं तो सरफराज अगर रहता है यहाँ पर तो आज दोबारा फिर पुल पर बनता। और शायद हमारे इसमें समझ में ऐसा आ रहा है कि सरफराज यहाँ का जो है दोबारा पुल का सैंक्शन करवा चुका है, नाम डाल चुका है सरफराज अपने तौर पर। लेकिन शाहनवाज ने कुछ नहीं किया, उसको बना करके यहाँ के इस क्षेत्र को बर्बाद किया है सरफराज को हरा करके। अगर सरफराज रहता दोबारा पुल बनता यहाँ पर। सरफराज से उम्मीद है आप? बिल्कुल उम्मीद है। 2024 में सरफराज अगर वो आता है तो दोबारा पुल बनेगा, ये हम लोग जानते हैं। उसके अंदर खूबी है, वो मर्द है। अगर कोई इस क्षेत्र में एमपी के लायक तो वो सरफराज है। शांत गिरे कमर पानी में वह घर से यहाँ तक आबे इतना पानी नांगी यहाँ कुल चढ़े हाँ करे कहाँ को आबे देखे भोर दी कुछ में कोई बात नहीं, हम चेहरा नहीं देखावे कोई चेहरा नहीं दिखा नहीं, लिम्बर वो नहीं कान कदे भोई दे कुछ नहीं। अच्छा, वोट देते हैं, वोट के टाइम आते हैं लोग? हाँ वोटर बोलते बोले भोट दिए, खाली भोट दिए भेले काम क्या करबो कहे नहीं भोट नहीं दिए घुरी घुरी तो भोट तो रोड आबे छै अखन कोन देखे लाबे। अच्छा, ये पुल धस चुका है। हाँ, ये अगर हादसा हुआ, गिर गया, किसी के बच्चे मर जाएंगे, कोई मर जाएगा, क्या करेंगे आप? वो पुल बनावक रोडी गिरावक आदमी जते गिट्टी तलका बोरा दा बहुत परेशानी बर्बाद भाई थे किरण करते आदमी यहाँ न बनावे सुबह से कोई साधन नहीं छाते कि जे वो खत्तो किरण करबो बहुत परेशानी बुझे पुल गिर जाएगा किसी दिन, अगर ट्रक धस जाए या किसी वजह से ये पुल टूट जाए, लोगों की मौत होगी। लोग आकर के कोई नेता अगर 5,000 50,000 5 लाख रुपए देके चले जाएंगे, जान लौटा नहीं देगा। तो इसके बावजूद आप लोग क्या कहेंगे, क्यों नहीं ठीक किया इसको? पुल देना पड़ेगा। हाँ, पुल देना नहीं पड़ेगा तो क्या कैसे पार हुएगा? आदमी के बहुत हर्षा बहुत मुसीबत भै रही है ना, बहुत परेशानी हमरे सनी के यहाँ से लगे वहाँ तक पानी है मेरे यहाँ पर आप अपने सांसद को देखा आपने? हाँ सांसद आते हैं? हाँ पानी में 6 महीना वो पानी चारों बगल पानी बीच में घर बहुत परेशानी इतना पानी के ऊपर चढ़ी के घर बसरा में वो नहीं बस इलावा कोई नहीं, सब डूब जाए। हाँ सब डूबे जाए, बाल बच्चा सब परेशानी माल। जब आप लोग डूबने लगती है, वहाँ पे पानी जमता है, तो कोई आता है आप लोगों को देखने? नहीं कोई नहीं खाने पीने का सामान कुछ नहीं दे पल्ली जली थी तिरपाल वो सुन के चाहे पर कोई लाग रहे तिरपाल ऊपर जाकर कुछ नहीं दिला हमरा सुन कुछ नहीं। गरीब ये महत्वर चीज सब आदमी आखिर परेशानी सब है एक जरा नेता बनल की नेता अपन मनक भए गेलै अपन मन हो। चूड़ा कितना दिया था? एक पौवा चूड़ा बस यही मिला? और कुछ नहीं। जब सैलाब आता है तो उस वक्त आप लोगों को क्या मदद की जाती है? कुछ नहीं कोटा हम जैसे को मिले और कुछ नहीं कुछ नहीं जेट खरीदी गनते तब आते हेली पहले खत्ता बाजार तखन हेले आते नहीं तो बस्ती में कोई चीज मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। पहली बात तो यह है कि अभी जो है इन चीज़ों का निरीक्षण जो होना चाहिए, एमएलए को जो है इस चीज़ पे जो है ध्यान देना चाहिए था। लेकिन यह है कि अभी अपने क्षेत्र में जो है जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है, जो भी परेशानी है, उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। और जो इससे पहले एक से जो है एमपी थे और उनसे जो हम लोगों को उम्मीद थी, जो किसी तरह का मसला पेश आता था तो उनके पास अगर हल हो सकता था तो उसको भी हराने में जो है काम किया, जिसके वजह से अब हम लोगों को जो है बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास में पावर भी नहीं है कि वो किसी तरह का जो है काम करवाए। जब पावर रहता है तो आदमी फिर जब दूसरी तरह की आवाज़ आती है किसी भी काम कराने के लिए तो फिर काम कराया जाता है। तो इसलिए हम लोग खुद मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए जो लोगों का मांग भी है कि जो एक्स एमपी थे वो फिर दोबारा से पावर में आए, ताकि जो है जो भी परेशानी जो भी दिक्कत है आगे के लिए जो है इस तरीके का परेशानी हम लोग न उठा पाए। ठीक है।
इस वक्त मैं खाता घाट पुल के नीचे मौजूद हूँ। ये जरा पुल देखें, किशनगंज का पुल मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से एक पिलर धंस चुका है, वैसे ही यहाँ पर एक पिलर धंस चुका है। 2016 में ये पुल बना है और 2023 चल रहा है, इसी बीच ये पुल धंसा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। और ये पुल मोरबी पुल कभी भी हो सकता है। मैं अब मोरबी पुल पार्ट 3 का बात करूंगी, क्योंकि मोरबी पुल आपने गुजरात में देखा कि किस तरह से टूट जाने की वजह से 150 लोगों की मौत हुई थी, 55 से 60 मासूम बच्चों की मौत हुई थी, गर्भवती महिलाओं की मौत हुई थी। लेकिन पार्ट 2 मैंने आपको किशनगंज में दिखाया, जहां पर मेची पुल है, जहां पर आपने देखा कि एक पुल का जो पाया है वो धंस चुका है, इसके बावजूद उसे बनाया जा रहा था। ये किस कंपनी ने इस पुल को बनाया है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मोरबी पुल पार्ट 3 की तैयारी जरूर हो चली है। यह हादसे का शिकार ये पुल किसी दिन भी हो सकता है। हालांकि बनाने के बाद इसे वर्जित भी किया गया कि ट्रक बस लेकर के नहीं जा सकते हैं। तो करोड़ों रुपए का पुल बनाकर क्या सरकार मजाक कर रही है? क्या कंपनी मजाक कर रही है? ये पुल के पैसे कहां से आते हैं? बजट पास होने के बाद करोड़ों का पुल बनाया जाता है, जनता परेशान होती है और अब लोगों में ये खतरा बना हुआ है कि अगर ये पुल धंसता है, किसी दिन अचानक ये हादसा होगा, न जाने कितने लोगों की मौत हो जाएगी। मैं आपको दिखाती चलूं, ये जो बाढ़ पीड़ित इलाका है, बिल्कुल यहाँ देखें चारों तरफ नदी के किनारे में जो भी गाँव बसा हुआ है, जो बस्ती भी है, उस बस्ती को मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं आपको बताती चलूँ कि इस पुल में अगर हादसे का शिकार होता है तो सरकार भी जिम्मेदार है, कंपनी भी जिम्मेदार है, कॉन्ट्रैक्टर भी जिम्मेदार है और कंपनी के उन तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो यहाँ पर इंजीनियर काम किए होंगे, वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं। इसके बावजूद इस पुल को पास किया गया, 2016 की बात है और 2023 में पुल की हालत बद से बदतरीन हो चली है और हादसे का शिकार ये मोरबी पुल पार्ट 3 कभी भी हो सकता है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो बस्ती आपको मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस बस्ती को देखें, पानी का बहाव तेज होगा आने वाले वक्त में। जुलाई का महीना है, अगस्त तक बारिश होगी और बाढ़ आने की वजह से यहाँ पर लोगों को काफी परेशानी होती है। 2 महिलाओं ने जो जानकारी दी वो हैरान कर देने वाली है कि 1 पाव चूड़ा यानी 250 ग्राम चूड़ा लोगों को दिया जाता है खाने के लिए। इनके लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई रास्ता नहीं है कि उनको खाने पीने का पैकेज दिया जाए या उनको रखने का कोई रास्ता तय किया जाए या फिर उनको किसी अलग जगह पर रखा जाए। लोग इसी बदहाली में, इसी पानी में किसी तरह से अपनी जिंदगी गुजर बसर करते। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, जरा इस तस्वीर पर ध्यान दीजिए। और पुल को लेकर जो खुलासा हुआ है, जो यहाँ की आवाम, जो यहाँ की जनता कह रही है, उनका मानना है कि पुल में जो मटेरियल देना चाहिए, जो चीज़ें क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी इस पुल में नहीं है, जिसकी वजह से ये पुल पिलर लगातार धंसता जा रहा है और ये कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। मैं आपको दिखाऊंगी पुल के ऊपर से चढ़कर, ताकि आप देखेंगे कई फीट ऐसे हैं जो ऊपर से धंसे हुए, वो भी तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। अब चलते हैं पुल के ऊपर हम लोग।